ये चित्रकूट के जंगल है, हम फिर से बता दें। और यहीं पर ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि रहकर तप और साधना करते रहते एकांत में, क्योंकि ऋषि महात्मा एकांत में ही तपस्या करते। यह देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। महात्मा जी तप और साधना कर रहे हैं। ये चित्रकूट के जंगल है। ये देखिए यहाँ ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि तप और साधना करते रहते हैं एकांत में। और हमारे दो वृद्ध महात्मा हैं, एकदम बूढ़े। देखिए महाराज जी ध्यान और साधना में मगन है, राम नाम का जप कर रहे हैं महात्मा जी। घर बैठे भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग बताइए। देखो, भक्ति और भक्ति ही सबसे सर्वोपरि है। न उसमें जप है, न तप है, न तपस्या कुछ है, समाधि प्राणायाम कुछ नहीं। अगर जिसके अंदर भक्ति भावना है वही सब कुछ पा सकता है और उसी को हर चीज़ उपलब्ध हो सकती है। ये जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं ये बड़े बड़े महातपस्वी मुनियों के पास ऑटोमेटिक अपने आप चली जाती हैं। उनके साधना से, उनके तपो भक्ति से, हर चीज़ से। इसलिए सबसे सर्वोपरि भक्ति ही मानी गई है। ऐसा है कि इसमें एक छोटा सा गांव था, उसमें एक भोला नाम का केवट रहता था। तो वो जो है केवल रघुनाथ जी को ही जानता था। एक गांव में मंदिर था रघुनाथ जी का। तो कोई आदमी अमुक व्यक्ति उससे पूछे कि महाराज जी भोला भैया ये काम करना, बोले रघुनाथ जी जाने। यानी वो रघुनाथ के ऊपर सब निछावर कर देता था। एक बार उसको घर में कोई ऐसा विशेष कारण पड़ा शादी वादी का, तो क्या किया, एक सेठ के यहाँ से वो कुछ कर्ज ले आया। जब कर्ज ले आया वो और सेठ अपनी बही में दिन तारीख तिथि और पैसा सब नोट कर लिया कि भोला केवट मेरे यहाँ से इतना पैसा ले गया। और वो ब्याज चलाने लगा कुछ। अब धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो नालिश कर दिया। तो जब ये नालिश किया तब वहाँ से सम्मन लेके एक सिपाही आया अदालत से। तो अब गांव में जब पहुँचा तो सबसे पूछता है, और वो जो है गवाही किसको लिखाया था, भोला लिखाया था कि गवाह, बोले गवाह बाबा तेरा, कहा मेरे रघुनाथ जी। अब दोबारा जब वो सम्मन लेके सिपाही पहुंचा तो बोला कि भाई यहाँ कोई रघुनाथ नाम का आदमी है। बोले भैया रघुनाथ नाम का तो कोई नहीं, और हाँ एक रघुनाथ मंदिर है। तो वो दोपहर का समय था, वो सिपाही गया तो वही मंदिर में वो कागज छोड़ के चला गया। अब जब भोला पूजा करने को मंदिर में गया, बोले हैं रघुनाथ जी क्या कहीं से निमंत्रण आया आपके लिए। और वो देखा पढ़ा तो वो तारीख पड़ी थी, फला तारीख को वहाँ जाना है और गवाह रघुनाथ को लिखाए। तो बोले बढ़िया स्नान कराया रघुनाथ जी को, चंदन तिलक पूरा श्रृंगार किया वो भोला नाम का केवट। और फिर इसके बाद टोपी लगा करके भगवान को से हाथ जोड़ के बोला, हे रघुनाथ जी आज तुमको इस गरीब केवट की गवाह बनकर अदालत में चलना है प्रभु। अब वो वहाँ से जब गया तो बैठ गया वहाँ अदालत में जाके। तो अब जब चपरासी पुकार किया कि भाई भोला केवट हाजिर हो, तो ये जब हाजिर हुआ जज के सामने तो जज बोले कि तुम्हारा नाम भोला है। कहा हाँ सरकार। कहा अच्छा। और वो सेठ भी गया था। बोले तो तुम्हारा गवाह कहाँ है। कहा वो रघुनाथ गवाह लिखा है हो। कहा हाँ सरकार। कहा कहाँ है। कहा यहीं कहीं बैठे होंगे। भगवान सोचे कि अब तो हमको गवाह बनकर इसका गवाही बन के जाना पड़ेगा। भगवान बूढ़ा शरीर और वही 70-80 के और डंडा लकड़ी हाथ में लिए और गए।
तो अब जज के सामने खड़े हो गए कमर लचका के टेढ़ी करके। तो जज बोला, क्यों बोला, ये तुम्हारा गवाह है? कहा हाँ सरकार, यही है गवाह। वो गवाही में कहा, भगवान रघुनाथ जी, जब जज ने पूछा कि तुम ये बताओ रघुनाथ कि ये सही रुपया दिया कि नहीं दिया, ये सेठ गलत है कि ये गलत है, इसका क्या है? रघुनाथ जी बोले कि ऐसा है जज साहब कि ये पूरा पैसा अदा कर दिया है इसका, और ये दो बही रखे, एक डुप्लीकेट है और एक ओरिजिनल है। तो आप फला जगह फले रजिस्टर में दबी है इसकी फारखती की बही, तो आप उसको मंगा लीजिए, दोनों बही मंगा कर देख लीजिए। तुरंत सेठ को बुलाया गया और उसकी बही मंगाई गई, सिपाही भेजा, तो उसमें जरूर उसके अंगूठा दस्तखत थे रघुनाथ उसके भोला के, और फारखती लिखी थी। और उसको सजा दे दिया, जुर्माना बोल दिया जज ने। और अब भगवान गवाह देकर रघुनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अब जज पूछता है भोला से कि भोला तुम ये बताओ कि ये गवाह कहाँ के थे? कहा महाराज ये गवाह हमारे गांव में मंदिर है, ये वही मंदिर में रघुनाथ जी रहते हैं। तब उसके आंखों से जज के आंसू गिरे और बोला, खड़े हो गए और माथा ठोकने लगे कि कुर्सी पे बना ये जज बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे कि अरे मैं अपना अभिमान पद जज का लेकर कुर्सी में ठाठ से बैठा था, और इन्होंने और भगवान स्वयं आकर के मेरे सामने गवाह बनकर खड़े थे, मैं कुर्सी पे बैठा था। उसी दम से वो जज अपनी नौकरी को ठोकर से मार कर और कमलिया उठाया, कमंडल डंडा उठाया और चले गए भजन को। इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा भक्ति भगवान का, अगर सोते हैं तो सोने के टाइम भगवान का नाम लेकर के सो जाओ, भगवान के गुणों को, उनकी कथाओं को अपने हृदय में धारण करो, उनको सोच करके दिमाग में अपना जैसे कैसेट भरते हैं वैसे रिकॉर्ड कर लो और सो जाओ, सपना आपको भयानक नहीं आ सकता। जिस चीज़ की सोच करके याद करके सोओगे आपको वही सपने में होगा, ये प्रत्यक्ष है। इसलिए भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाँ उनको पाने की रास्ता बहुत प्रबल है। सब कोई न कि यही सरयावतो अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। ये सर इस भक्ति में, इस धर्म में और इन चीज़ों में और भगवान के कथा में सब कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर भगवान की महान कृपा होती है वही आता है। यही हमारी भक्ति का मुख्य रूप से कथन है। सियावर रामचंद्र की जय। देखो हमारे पास ना तो यहाँ रहने का कोई न महल है न कोई मकान है, और हमारे पास कभी कभी भोजन सामग्री भी नहीं रह जाती, ऐसे ही सो जाते हैं। और ठंडी का सीजन है, हमारे पास न कंबल है, न रजाई है, न गद्दा है, अपना इसी तरह बसर करते हैं और भरपेट भोजन तक हमें नहीं मिलता। वहाँ जंगल में कौन जाए, कौन क्या करे। इसलिए हमारी यही अनुनय विनय है महाराज कि हमारा जरा भरण पोषण, कपड़े है, भोजन सामग्री है, राशन है, और हमारे ठंडी के लिए जरा कुछ। एक दिन हमारे महात्मा जी बीमार पड़े, उनके पास न तो ओढ़ने को, क्योंकि सर्दी लग गई, ओढ़ने बिछाने को उनके पास नहीं था, सर्दी बड़ी कड़क ठंड थी, तो फिर उनकी दवा के लिए भी पैसा नहीं था। ऐसी ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं। आज भी हमारा यही सिद्धांत है और यही हमारे साथ है कि हमको ओढ़ने को कपड़े नहीं है, रात भर ठंड में मरते हैं। अरे हमको कुछ कंबल है, चद्दर है, कोई गर्म कपड़े हैं, अगर मिल जाए तो कम से कम हमारी ठंडी तो दूर हो जाए। महाराज जी आपकी उदासी का क्या कारण है? महाराज जी उदासी का कारण हमारी यही है कि अब हमारा लोगों का कुछ शरीर और कुछ वो है उसी तरह हो गया है। और उदासी का कारण यह है अब हमारे लोगों के पास अनेक अनेक समस्याएं आ जाती हैं।
कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं जाड़ा कहीं बरसात कहीं, ये हमारा लोगों का इसी तरह का जीवन है जी। इसी तरह आप ही लोगों के सहारे हम लोग सब जी रहे हैं। आप ही लोग सब दान दाता है। कभी कभी ऐसी मन में जो है खिन्नता उत्पन्न हो जाती है कि जो है ये सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर जो है भगवान की जो है वो होती है कृपा, तब फिर कोई ना कोई शाम से सुबह तक हमारे लोगों के पास आ जाता है। ये सब भगवान की कृपा है जी। बस चिंता का कारण यही है महाराज जी हमारा लोगों का, कि कहीं ना कहीं हम लोगों का ऐसे आज के युग में, आज के उसमें कलयुग का प्रभाव समझिए चाहे कुछ समझिए, कुछ ना कुछ परेशानियां आ जाती हैं। कहीं कहीं हम लोगों को लोग भी परेशान कर देते हैं, भजन नहीं करने देते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ जंगल में बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जिससे जो है कहीं जानवरों का डर है तो कहीं मौसम का डर है। यही जो है सब देख देख करके जो है कभी कभी मन जो है बिल्कुल खिन्न हो जाता है कि हम भी चलें अपना बाज़ार में रहें, अपना वो है जंगल। लेकिन फिर जो है मन होता है कि यहाँ का जैसा आनंद है, यहाँ का जैसा हो काबा महाराज जी कहीं नहीं आ रहा है। महाराज जी आपके हाथ पैर कप रहे हैं। हाँ जी, ये सब जाड़े के या सब जाड़े का प्रकोप है। यहाँ 24 घंटे जो है बर्फ़ हो, ये जो है कोहरा ये सब हो रहा है। हम लोग यही घास फूस जो है जला जला करके ताप लेते हैं थोड़ा बहुत। ना हमारे लोगों के पास कपड़े हैं, ना हमारे लोगों के पास कोई ऐसी व्यवस्था है, लेकिन सब ये भगवान के सहारे जो है चल रहा है। सब उन्हीं की देन है, कामता बाबा की। सब उन्हीं के उसमें हम लोग जो है रह। तो महाराज जी ऐसे रात भर कांपते रहते हैं। जी जी, इसी तरह बस इतनी ऐसा ही लिबास में जो है हम लोग जो है थोड़ा बहुत आग का सहारा ले लेते हैं। ना ही देख लीजिए सब जंगल है, ना जो ना कहीं वो है कुछ। महाराज जी आपकी तबीयत भी खराब रहती है क्या? जी हाँ, तबीयत खराब चल रही है जी इस समय हमारी लोगों की। कुछ सीजन की वजह से, कुछ जो है इसकी वजह से जो है तबीयत। अब दवा ववा कराने के लिए हमारे लोगों के पास कहाँ इतना वो है, कहीं कुछ ले लिए, कहीं जड़ी ले लिए, कहीं पत्ती ले लिए, कहीं काढ़ा बना लिए। इसी तरीके से जो है चल रहा है जी। बाकी बुखार हमको आ रहा है, दांत भी हमारे नहीं हैं। अगर आप लोगों की कृपा हो जाए तो हमारे लोगों के जो है थोड़ा बहुत खाने का जो है जुगाड़ बन जाए दांत वाँत का, तो बड़ी कृपा हो जाएगी। तो महाराज जी अभी आप कैसे खाते हैं? अब देख लीजिए जो मीन मान के जो है दाल वाल में, सब्जी वब्जी में इसी तरह कुछ ना कुछ मिला करके उस तरह खा लेते हैं जी। एक भी दांत नहीं रह गए हैं। जो है बहुत कष्ट होता है खाना वाना खाने में। कभी कभी जो है कहीं जो है कुछ रह गया, सूखा है, फेंकने से भी नहीं बनता है, चूँकि अन्न देव हैं और उनको खाने में जो है बड़ा चबाने में बड़ा तकलीफ़ हो जाता है। इसलिए जो है हमारी लोगों के अब ऐसी ही वो है। तो महाराज जी कब से आपके दांत नहीं है? काफ़ी दिन हो गए जी, कम से कम 4-6 साल हो गए। इसी तरीके जो है इसी से शरीर भी कमज़ोर हो गया। जब कायदे से खा नहीं पाते हैं, कायदे से कुछ नहीं कर पाते हैं, इसी तरीके से शरीर जो है जर्जर हो गया। अब ठंडी भी बहुत है, ना कुछ है ना कुछ है ना कुछ है। सब अपना जो है जिस तरीके जो है भगवान रखते हैं उस तरीका। और आंखों से महाराज, आंखों से अभी दिखता है? आँखों से हल्का फुल्का दिखता है, हल्का फुल्का। बाकी जो है सब जी। अगर हो सके आप लोगों से तो हमको भी थोड़ी दांतों की सुविधा दिला दीजिए। हम जो है जो कहीं से थोड़ा रूखा सूखा लाते हैं उसको खा लिया करें, नहीं तो बस वही जो है कूचना कांचना उबालना और ये अत्ती पत्ती का सब ये सब करके खाते हैं। इसलिए जो है दिनों दिन जो है बिल्कुल शरीर एकदम कमज़ोर है। अगर हो सके आप लोगों से तो आप लोग सब लोग मिल कर के हमारे जो है दांतों की ये देख लिए, कहीं नहीं रह गए हैं। काफ़ी दिन से इसी तरह सब जो है चल रहा है महाराज जी। ये सब अगर आप लोग कर दीजिए तो बड़ी दया हो जाएगी, आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। कामता नाथ बाबा की तरफ से हम लोग आप लोगों को कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अपने जो है घर परिवार सहित सब फूलते फलते रहें। आप ही लोगों की वजह से यहाँ सब हो रहा है। हम लोग आप ही लोगों की वजह से जो है ये थोड़ा से वो कर रहे हैं। अब जैसा भी आप लोग कराना चाहें वैसा कर दीजिएगा महाराज जी।
अगर हमारे दांतों की व्यवस्था बना दीजिएगा तो हम सब साधु मिल करके आपको कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। जय जय राम। हाँ करिए महाराज जी एक बार। हाँ या देखिए जा हरे रटन लागे जिभिया राम ही राम रटन लागे जिभिया जय श्री राम कान लागी जिभिया सीता राम कान लागी जिभिया आँखि कहें हम दुनिया देखबै आँखि कहें हम दुनिया देखिबै हथवा कहें हम देबै दान रटन लागी जिभिया जय श्री राम कहन लागी जिभिया सीता राम रटन लागी जिभिया पाए कहें हम तीरथ करबै पाए कहें हम तीरथ करबै हथवा कहें हम देबै दान रटन लागी जिभिया जय श्री राम कहन लागी जिभिया सीता राम कहन लागी जिभिया राम राम रटन लागी जिभिया। श्री वरुण चड्ढा जी हैं जो कनाडा रहते हैं, वो हमारे दो महात्मा जी को ओढ़ने के लिए कंबल भेंट कर रहे हैं। लीजिए महाराज जी, दो महात्मा जी के लिए कंबल, ओढ़ने वाले कंबल, और महाराज जी लीजिए यह बिछाने के लिए। ये लीजिए महाराज जी, आपको सर्दी से बचाएंगे, ये बिछाने के लिए है। और महाराज जी आपके लिए एक गरम जैकेट, ये लीजिए महाराज जी, एक एक गरम जैकेट। और महाराज जी आपके लिए लीजिए गरम इनर, ये लीजिए आपके लिए भी महाराज जी गरम इनर, और ये गरम पैजामा, ये लीजिए महाराज जी गरम। यह सब सेवा श्री वरुण चड्ढा जी भेंट कर रहे हैं आपको, जो कनाडा रहते हैं। हमारे श्री चड्ढा भाई ने हम लोगों को बढ़िया गरम गरम कपड़े दिया ओढ़ने को, और ये हमारे लिए इनर दिया, कंबल दिया बिछाने को, ओढ़ने को, और हम बड़े उनके आभारी हैं। ऐसे ही दानदाताओं का भगवान कल्याण करे, उनका और उनके परिवार वालों का अखंड कल्याण हो, यही हम लोगों का आशीर्वाद है। महाराज जी आपके लिए जैकेट है, श्री वरुण चड्ढा जी हैं जो कनाडा रहते हैं, वो आपको जैकेट भेंट कर रहे हैं महाराज जी। और महाराज जी ये गरम पैजामा, और महाराज जी ये गरम इनर, ये सब सेवा श्री वरुण चड्ढा जी भेंट कर रहे हैं जो कनाडा रहते हैं। जो हमें ये कपड़े, जो गरम कपड़े हमारे पास तो पहली बात थे नहीं, अब जो भगवान जो इनको जो कपड़े हमें गरम दिए हैं, चड्ढा जी का भगवान उनका कल्याण करे। और हमें सख्त ज़रूरत थी कि चित्रकूट में कड़क ठंडी पड़ती है, हम कहीं आते नहीं कहीं जाते नहीं, बस भगवान से अपने लगन रखते हैं, बाद बाकी हम कहीं आते जाते नहीं हैं। भगवान करे उनका कल्याण करे खूब। जय जय सिया राम। महाराज जी आप अपनी कुटिया का पता बताएंगे क्या? हमारा कुटिया का पता है शिवरामपुर। शिवरामपुर से राम सैया आएंगे जब आप, राम सैया से है 1 किलोमीटर। हमारा है साधु संतों की श्री राम कुटी, ये हमारा यहाँ का पता है। आप कांतानाथ से आएंगे, कांतानाथ से 2 किलोमीटर है राम सैया। राम सैया आप आएंगे, उससे आपको 1 किलोमीटर आगे आना है। शिवरामपुर वाले रोड पे बड़ी सी आपको बाउंड्री मिलेगी। भगवान राम जी के 3 ठे झंडे आपको मिलेंगे,
गेट पे लगे हुए, आप उनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही आश्रम है। जय सिया राम। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है चंदन दास जी, दास है। तो महाराज चंदन दास जी महाराज जी तो आप विरक्त थे, बाल ब्रह्मचारी हैं? जी, हम व्रत हैं। हमारा घर से कोई संबंध नहीं है, गांव से कोई संबंध नहीं है। महाराज जी आपका शरीर कहाँ से है? हमारा शरीर है उत्तर प्रदेश जिला हरदोई से हम हैं। जी जी। वहाँ का हमारा शरीर है। महाराज जी सुने हैं आपके परिवार में आपके माता पिता बचपन में ही खत्म हो हमारे गए? माँ पिता, जब मैं 4 साल का था तभी हमारे माँ पिता स्वर्ग सिधार गए। अच्छा, तो तभी फिर महाराज जी आपने वैराग लिया? वैराग लेके हमको 8 से 10 साल हो गए। अच्छा, ठीक है महाराज जी, सीताराम। ठीक है, जो भी भगवान ने ये जो दान दिया है उसका सत सत उनके भंडार भरे नहीं, उनका कल्याण करे। जय सिया राम।